मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल संस्कृति सेज में। मित्रों, आज बात होगी शनि महाराज 4 नवंबर 2023 को बकरी से मार्गी हो गए हैं कुंभ राशि में, जो अपनी उनकी मूल त्रिकोण राशि है। तो ऐसे में आज विषय है, बारी है कन्या राशि के जो जातक हैं, कन्या राशि कन्या लग्न, उन जातकों के लिए शनि मार्गी हो रहे हैं तो उनके क्या शुभ और अशुभ परिणाम होंगे आने वाले समय में। मित्रों, सर्वप्रथम आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सहयोग प्रदान कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। मित्रों, जैसे कि मैं अपनी पिछली वीडियोज में बताते आया हूँ, शनि महाराज अभी अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में हैं, जो उनकी अपनी राशि भी है, और वह पंचम अर्थात पंचमेश त्रिकोणेश के स्वामी होकर के कन्या लग्न कन्या राशि के जातकों के षष्ठम भाव में विराजमान हैं। तो ऐसे में कन्या राशि के जातकों के लिए क्या फलित होंगे शनि महाराज के। मित्रों, शनि महाराज अभी 4 नवंबर 2023 से पहले भी आपके षष्ठम भाव में ही विराजमान थे, लेकिन यह वक्र गति से चल रहे थे। वक्र गति के कारण यह अपने शुभ परिणाम कन्या लग्न कन्या राशि के जातकों को नहीं दे पा रहे थे, और अब यह पूर्ण रूप से मार्गी हो गए हैं और निरंतर इनकी जो डिग्रीज हैं, अंश हैं गोचर के, वो बढ़ते जा रहे हैं। यह अपने उच्चतम शिखर पर 30 डिग्री एक राशि के होते हैं, तो यह लगभग 4 नवंबर को लगभग 7 डिग्री के होंगे। तो 7 डिग्री में अर्थात यह कुमार अवस्था से ऊपर निकल चुके हैं, अपनी जवानी की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसे में यह आपको पूर्ण फल देंगे, पंचमेश होकर के मूल त्रिकोण राशि षष्ठम भाव में विराजमान है। अब जब यह बकरी थे तो आपको क्या दुष्परिणाम दे रहे थे, इसके कारण यह जो घर है, छठा भाव है, षष्ठम भाव है, यह रोग का भाव है। आप बड़े दुखी थे, कष्ट में थे, क्लेश में थे, बीमारी में थे, मेडिकली आपके खर्चे बहुत हो रहे थे, लोन ऋण कर्जा उसके बोझ के तले आप दब गए थे। यदि आपके पास कर्जा हो गया है तो यह कर्जे से अब आपको मुक्त करने वाले हैं। आप बीमार थे, बीमारी से आप मुक्त होने वाले हैं, स्वस्थ होने वाले हैं। और यदि आपके शत्रु बहुत अधिक हो गए थे, हर जगह आपकी निंदा हो रही थी, वह निंदा आप नहीं होगी। यदि आपके बॉस भी आपके ऊपर रुष्ट थे, जहाँ भी आप जॉब करते हैं, जो भी कार्य क्षेत्र आपका है, जो भी आपके वहाँ पर सीनियर हैं, आपको संचालित करने वाले हैं, उनके साथ भी शनि के मार्गी होने से 4 नवंबर के बाद आपके मधुर संबंध होने वाले हैं। और यह जो मान सम्मान यश प्रतिष्ठा समाज में होती है, उसको भी यह पुनर्स्थापित करने वाले हैं, जो बीते समय में जिसके कारण आपके अंदर एक कुंठा, हीन भावना, निराशा, हताशा यह उत्पन्न हो गई थी। वह निराशा आशा में, कुंठा आपके सद्विचारों में बदलने वाली है। हीन भावना की जो शिकार हो गए थे, वह हीन भावना बाहर निकल जाएगी और सद्भावना आपके अंदर जागृत हो जाएगी। आप किसी के प्रति बुरा करना तो दूर की बात, बुरा सोच भी नहीं पाएंगे 4 नवंबर 2023 के बाद। और इसके कारण यह पहले तो शत्रु दे रहे थे इस भाव में बकरी के चलते, लेकिन अब जब मार्गी हो गए हैं तो यह मूल त्रिकोण राशि में षष्ठम भाव में विराजमान होकर के शत्रुहंता का कार्य करेंगे। शत्रुणाम बुद्धि नाशाय मित्राणाम उदयस्तव। जो मित्र हैं वह आपके
विचारों से सहमत होंगे। जो शत्रु हैं उनका यह विनाश करेंगे। यह शत्रुहंता योग यहाँ पर शनि महाराज बना रहे हैं। और एक बात, दूसरी बात अब आपको बताता हूं कि यदि व्यक्ति ने कुछ भी बुरा नहीं किया है अतीत में, भूतकाल में, बीते हुए समय में, तो उस व्यक्ति को डरने की आवश्यकता नहीं है। जिसने किसी के साथ बुरा नहीं किया है, बुरा सोचा नहीं है, तो उसको डरने की आवश्यकता नहीं है। और यदि किसी भी व्यक्ति ने, उसमें मैं आप कोई भी हो सकता है, यदि हमने किसी के साथ धोखा किया है, फ्रॉड किया है, किसी का अपमान किया है, उसके यश मान प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है, और किसी के साथ अनाचार, व्यभिचार, दुराचार, मिथ्या, झूठ प्रचार किया है, तो हमें फिर शनि महाराज दंड देने वाले हैं। क्योंकि वह दंडाधिकारी हैं, वह न्यायप्रिय हैं, राजा हैं, न्याय के राजा हैं, न्यायाधीश हैं। तो इस प्रकार से शनि महाराज के इस गोचर से आपको, यदि आप सच्चे हैं, ईमानदार हैं, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यदि जाने अनजाने में हमसे कोई बुरे कर्म हुए हैं बीते समय में, तो यह 30 साल के बाद आपके कन्या राशि, कन्या लग्न के जातकों के षष्ठम भाव में मूल त्रिकोण राशि में आए हैं, यह 30 साल के बाद दंड तो देंगे यदि हमने गलत किया है। यह हो गई इनकी पहली दृष्टि। दूसरी दृष्टि जाते हैं अष्टम भाव में। अष्टम भाव क्या है? मृत्यु का भाव है, आयु का भाव है, नशा, लॉटरी, जुए का भाव है। बात वही है, यदि हमने गलत कार्य किए हैं तो इन सब पचड़ों में हमें पड़ना ही पड़ेगा। जुए की लत लगेगी, नशे की लत लगेगी, हम किसी के साथ दुराचार, अनाचार, व्यभिचार करेंगे, तो फिर आने वाले समय में हमको दुख झेलना पड़ेगा, कुंठाग्रसित होना पड़ेगा, अपमानित होना पड़ेगा। यह मान प्रतिष्ठा समाज में हमारी जाती रहेगी यदि हमने कुछ भी अप्रिय किसी के साथ किया है। अब शनि की दशम दृष्टि द्वादश भाव में, दशम दृष्टि व्यय भाव में, यदि हमने शुभ किया है तो शनि हमें शुभ कार्यों में व्यय कराएंगे। यदि हमने कुछ बुरा किया है तो हमारे बुरे कर्मों में ही यह सब व्यय होने वाला है। कोर्ट में, कचहरी में, दवाई में, बीमारी में यह सब खर्च होने वाला है। यदि बुरे कर्म किए हैं तो सब बुरे कर्मों में जाएगा। जो भी हमारी इनकम है, आमदनी है, आय है, धन है, पैसा है, यहाँ तक कि चल संपत्ति, रुपया पैसा तो है ही है, जो अचल संपत्ति है वो घर हो सकता है, मकान हो सकता है, अचल संपत्ति जमीन हो सकती है, वह भी बेच करके शनि महाराज न्याय कराएंगे। यदि हमने गलत मार्ग से धन अर्जित किया है, धन का उपार्जन किया है, तो मूल त्रिकोण षष्ठम भाव में विराजमान होकर के शनि सब हिसाब किताब करने वाले हैं। अन्यथा आपको घबराने की, डरने की बात नहीं है। दशम दृष्टि शनि महाराज की दशम दृष्टि आपके तृतीय भाव में, दशम दृष्टि तृतीय भाव में। तृतीय भाव आपका यह भी करेज का भाव है, सम्मान का भाव है, पड़ोसियों का भाव है, भाई बहनों का भाव है। यदि बात वही आती है, आपने शुभ कर्म किए हैं तो भाई अपने होंगे, पड़ोसी आपका मान सम्मान करेंगे, आपकी यश मान प्रतिष्ठा सम्मान में होगी। यदि हमने बुरे कर्म किए हैं तो पड़ोसी भी मुंह लगाने वाले नहीं हैं, भाइयों से अनबन चलती रहेगी, और जो यश मान प्रतिष्ठा हमारे समाज में है उसको धक्का अवश्य लगेगा। वो कहेंगे देखो यह अनाचार, व्यभिचार, बुरे कर्म करने वाला जिसने हमारे साथ बुरा किया था वो यही व्यक्ति है। कानाफूसी होगी समाज में, आपके यश मान प्रतिष्ठा को धक्का लगेगा यदि बुरा कर्म हमने किया है तो। अन्यथा सब आप भले तो जग भला, आपने भला किया है
तो संपूर्ण संसार आपका होने वाला है। और आपको बताता हूं, जैसे मैंने बताया पंचमेश के स्वामी भी हैं। पंचम भाव आपके उच्च शिक्षा का भाव है, आपके हायर एजुकेशन का भाव है। तो यहां से मूल त्रिकोण में होने से शनि आपको उच्च शिक्षा में अच्छा स्थान देने वाले हैं। यहां से यदि आप उच्च शिक्षा अंतिम पड़ाव पर है तो उच्च शिक्षा में आप अच्छे अंकों से पास होने वाले हैं। पास आउट होते ही आपका प्लेसमेंट बहुत अच्छी जगह, अच्छी फर्म में, अच्छे ओहदे पर, अच्छे पोस्ट पर, अच्छी रैंक पर होने वाला है। और यह संतान का भाव भी है। मूल त्रिकोण राशि में शनि के विराजमान होने से जिन जातकों को संतान में बाधा आई है, संतान की चिंता रही है, संतान की बाधा, उनको संतान सुख अब मिलने वाला है आने वाले समय में 4 नवंबर के बाद। वह संतान का आमोद प्रमोद, लालन पालन का जो एक सांसारिक सुख है, उस सुख को वो यहाँ से ले सकते हैं, उस सुख का उपभोग कर सकते हैं। और संतान की चिंता जो आपको पिछले समय में शनि के वक्री के चलते हो रही थी, वह संतान की चिंता से आप मुक्त होंगे। आपकी संतान कन्या लग्न, कन्या राशि के जातकों की जो संतान है, उच्च शिक्षा ग्रहण करके आपको संतान की जो उच्च शिक्षा से संबंधित, उनके लालन पालन से संबंधित जो भी चिंताएं थी, वह चिंता मुक्त होने का समय 4 नवंबर के बाद आपको दिया जा रहा है शनि महाराज के द्वारा। वह क्या दिया जा रहा है? 4 नवंबर शनि मार्गी कन्या राशि, आप करेंगे वापसी, कष्टों की होगी निकासी। आप करेंगे वापसी, कष्टों की होगी निकासी। ये क्यों लिखा है? क्योंकि जो आपके कष्ट थे, शनि षष्ठम भाव में, शत्रु भाव में, बीमारी के भाव में, यश मान प्रतिष्ठा, जहां से धक्का लगता है व्यक्ति को, वहां थे। और वह हैं वहीं, पहले भी वहीं थे, आज भी वहीं हैं, लेकिन वह वक्री थे, अब मार्गी हो रहे हैं। यदि व्यक्ति ने बुरे कर्म नहीं किए हैं तो शनि बुरा नहीं करेंगे। यदि हमने शुभ कर्म किए हैं तो शनि शुभ ही शुभ करने वाले हैं। तो मित्रों, यह मैंने आपको कन्या राशि के जातकों, कन्या लग्न के जातकों के विषय में यह सब बताया है। यदि आपकी लग्न कुंडली में कन्या लग्न, कन्या राशि के जातकों के लग्न कुंडली में जो जन्मकालिक लग्न कुंडली है, उसके अष्टम और द्वादश भाव में शनि है, तो आपको एक उपाय बताता हूं। और जिनके नहीं भी है, शुभ भाव में भी शनि है, उनके लिए भी यह उपाय बहुत जरूरी है। वह उपाय क्या है? उस उपाय को बताने से पहले एक बात आपको और बता देता हूं। इसी दीपावली में 12 नवंबर को आपका जो धन भाव है, कुटुंब भाव है, परिवार का भाव है, यहाँ पर लक्ष्मी योग बन रहा है। यहाँ पर आपके एकादशेश और द्वादशेश, आय के स्वामी, व्यय के स्वामी, वह कुटुंब भाव में विराजमान होकर के दीपावली का लक्ष्मी योग बना रहे हैं। और यह कुटुंब भाव में, धन भाव में लक्ष्मी योग बनने से लक्ष्मी का आवागमन, आना आपके घर में निश्चित है। इस बात को आप नोट करके लिखिए और रखिए। और अब आपको उपाय बताता हूं। जिनके अष्टम और द्वादश भाव में शनि हैं लग्न कुंडली में, उनके लिए भी, अन्य सबके लिए भी इसका कोई दुष्परिणाम नहीं होगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। जो उपाय मैं आपको बता रहा हूं, आप रोज श्री हनुमान चालीसा का पाठ करिए। और यदि संभव हो सके रोज श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड का पाठ करिए। सुंदरकांड का पाठ यदि आप रोज नित्य प्रति नहीं भी कर सकते हैं तो आप मंगलवार, शनिवार को 2 दिन हफ्ते में जरूर करें। और हनुमान चालीसा तो आप रोज करें, एक बार तो रोज करें, अधिकाधिक करें, जितना हो सके उतना करें, कमी ना करें। और आप निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त करेंगे। आपको सफल होने से
कोई रोक नहीं सकता है। मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूँ। मैं अपने आत्मविश्वास अनुभव के आधार पर यह आपको कह रहा हूँ। मित्रों, दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक बहुत अधिक मात्रा में कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर भी कीजिए। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।